हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एन के स्टडी स्टेज पर। यदि आप चैनल पर नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज हम बात करें समय, चाल और दूरी। ठीक है, ये क्लास नंबर कितना है? 3rd है। ठीक है, मैंने क्लास फर्स्ट और सेकंड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, टेलीग्राम का भी लिंक वहाँ दे दिया, वहाँ आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें और एक कंसेप्ट सीखने वाले हैं। ठीक है, पर क्लास में एक एक कंसेप्ट करके हमने बताया है। ठीक है, तो चलिए हम आज पहला हम लोग का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्या? एवरेज स्पीड का, औसत गति का। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, चली गई दूरी बटे टोटल टाइम टेकन, उस दूरी को तय करने में लिया गया समय। ठीक है, हिंदी में बोले तो औसत चाल। औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल चली गई दूरी। ठीक है, जितना दूरी चला है उसको टोटल बटे कुल लिया गया समय, कुल समय से उसको भाग देते हैं, आ जाएगा। ठीक है, चलिए इससे समझाते हैं। मान लीजिए ए से बी तक कोई दूरी है, यहाँ से यहाँ तक कोई निश्चित दूरी है जिसका मान कितना है? डी। ठीक है, एक आदमी है जो S1 का स्पीड से जाता है बी तक, ए से बी तक S1 का स्पीड से जाता है और बी से ए तक S2 का स्पीड से आता है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? एक बार ए से बी तक गया तो डी डिस्टेंस चला, फिर बी से ए तक आया तो फिर डी डिस्टेंस चला, तो 2 बार चलेगा डी प्लस डी। अब देखिए ये हो गया कुल दूरी, डी प्लस डी टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। टाइम निकालने के लिए क्या करना होगा? डिस्टेंस को स्पीड से भाग देंगे तो हमारा टाइम निकलेगा। ठीक है, तो डी बटे S1, तो इस दूरी को तय करने में टाइम लगा। अब बी से ए तक आने में डी बटे S2 इतना समय लगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो डी डी 2D हो जाएगा ऊपर, और यहाँ से हम डी कॉमन ले लिए तो 1/S1 प्लस 1/S2 हो जाएगा, और इस डी से इस डी क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बचा डी। अब नीचे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो S2 प्लस S1/S1 इंटू S2 आएगा। अब ये S1 S2 ऊपर पलटी मार देगा तो 2S1 इंटू S2 बटे S1 प्लस S2। ये होता है एवरेज स्पीड का कंसेप्ट। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला? 2S1 इंटू S2 बटे S1 प्लस S2। ठीक है, आइए इसको हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल से। ठीक है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए पहला कि कोई नाव धारा के विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर पर आवर, तो ये स्पीड दिया हुआ 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है और समान दूरी को 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आती है। मतलब 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है और 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आता है समान दूरी को, तो उसका एवरेज स्पीड पूछा है। तो आपको कुछ नहीं करना, क्या करना मैंने कंसेप्ट बताया दो। अब S1 इंटू S2, S1 का मान लेना 18, तो 18 गुना S2 कितना है? 30। ठीक है, और बटे में हो जाएगा S1 प्लस S2, 30 और 18 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 24 बार में जाएगा, 6 से ये चार बार में चला जाएगा, और 6 से ये 3 बार में चला जाएगा। ठीक है, 4 से जब इसको काटिएगा तो 7 चौके 28 और 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो 3 गुना 7.5 करना। अब देखिए 5 है तो हम लोग यूनिट डिजिट से करेंगे, 3 पचे 15, यानी कि यूनिट डिजिट में कितना आएगा? एक दशमलव के बाद 5 आएगा, जो कि यूनिट डिजिट 5 अगर सब में देखें तो यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हम लोग दो ऑप्शन में फंस रहे हैं, तो फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 या 21 और 1 22, 22.5 किलोमीटर पर आवर इसका क्या हो गया? एवरेज स्पीड हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, अगर इन सब ऑप्शन में अगर यूनिट डिजिट 5 नहीं होता तो हम लोग डायरेक्ट 3 पचे 15, दशमलव के बाद 5 आएगा तो ये ऑप्शन होता है। इसमें दशमलव नहीं है तो ये नहीं होता, इसमें नहीं है तो नहीं होता, लेकिन इसमें भी है 5, तो इसलिए हम लोग दो ऑप्शन में फंस जाते हैं, तो हम लोग पूरा चेक करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 778 किलोमीटर है। ठीक है, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से बी तक 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक समान चाल से जाती है। ए से बी तक जाता है 84 किलोमीटर, फिर बी से ए तक वापस आता है 56 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो रेलगाड़ी की औसत चाल। तो यहाँ भी आपको क्या निकालना? एवरेज स्पीड। तो सॉल्यूशन, तो देखिए ये जो टोटल दूरी दिया है ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ठीक है, इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट S1 और S2 से काम करके एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। ठीक है, 2 गुना 84 गुना 56 और नीचे S1 प्लस S2, 84 और 56 कीजिएगा, 6 4 10, 8 5 13 और 10 140 हो जाएगा। ठीक है, 2 से जैसे ही काटिएगा तो ये हो गया 70 हो गया। अब 14 से काटिएगा तो 14 पंचे 70 और 14 छक 84। ठीक है, 5 से 56 नहीं कटेगा तो पॉइंट में आएगा, तो चलिए हम लोग काट लेते हैं। 5 से काटेंगे तो 11 पचे 55 हो जाएगा, 11 पचे 55 और 11 5 दूनी 10, तो ये हो गया। तो ये हो गया 6 गुना 11.2, तो 6 दूना 12, 11 छक 66 और 1 67, यानी कि 67.2 किलोमीटर पर आवर इसका क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। ये डिस्टेंस आपको कन्फ्यूज करना है, इससे कोई लेना देना। S1 और S2 से काम करना जब औसत चाल कहा तब। ठीक है, चलिए और एक कंसेप्ट देते हैं। तो देखिए
प्रॉब्लम लेते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। तो एक ट्रेन 600 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटा में करता है, ठीक है, और अगले 900 किलोमीटर, ठीक है, ये डिस्टेंस है, 900 किलोमीटर की यात्रा 10 घंटे में तय करता है। तो ट्रेन की औसत एवरेज स्पीड, तो अब देखिए यहाँ स्पीड तो नहीं दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, हमने फॉर्मूला एवरेज स्पीड का बताया था कि टोटल चली गई दूरी, तो टोटल दूरी कितना है 600 और 900, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, 600 प्लस 900, अब बटे कर देंगे, ठीक है। टोटल टाइम टेकन, कितना समय लिया, कितना समय लिया, तो समय ले रहा है 5 और 10 घंटा, 5 घंटा और 10 घंटा टोटल हो गया 15 घंटा, तो 9 6 1500 हो गया, और 15 घंटा भी ले रहा है, 15 से 15 एक बार में चला जाएगा, यानी कि टोटल 100 किलोमीटर पर आवर इसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। जब स्पीड दिया हुआ रहेगा तब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे 2s1 इंटू S2 बटे S1 प्लस S2, ठीक है, जब स्पीड सिर्फ दिया हुआ रहेगा, ठीक है। और जब डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा, जैसे 600 900 टाइम दिया हुआ रहेगा, तो आपको डायरेक्ट डिस्टेंस को टाइम से भाग दे देना, उसका एवरेज स्पीड आ जाएगा। स्पीड निकालने के लिए वही ना करते हैं, डिस्टेंस को टाइम से भाग देते हैं, हो गया। और स्पीड का सिर्फ दिया हुआ क्वेश्चन में रहेगा तो हम लोग 2s1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू दोस्तों।